जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने लग जाते हो, मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी समझने लग जाते हो, तब आप इजीली इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्विंग लो के ब्रेक के बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट देता है और उस रिट्रेसमेंट के बाद हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम कैश ब्रदर्स। इट्स बीन अ व्हाइल और आप में से बहुत से लोग हमें मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि भाई लॉन्ग वीडियोस बनाओ, लॉन्ग वीडियोस लेकर आओ। सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हाउ टू इंक्रीज ट्रेडिंग एक्यूरेसी, कैसे आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो और कैसे आप हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि व्हाट मेक्स अ ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ट्रेड की टारगेट हिट होने की या प्रॉफिटेबल होने की या सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ाती है। जब मैं बोलता हूँ कि ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी है, इसकी विनिंग के चांसेस ज़्यादा है, तो वो कौन सी चीज़ है जो उस ट्रेड को, उस पर्टिकुलर सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी बना रही है। वेल, वो एक ही चीज़ है एंड दैट इज हमारा ट्रेड, हमारा हायर टाइम फ्रेम का चार्ट और करंट मार्केट एनवायरनमेंट एक ही चीज़ बता रहा है। Our trade must be in sync with what the higher time frame charts are telling and also with the current market environment. क्योंकि हमें पता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जो बैंक्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े शिकारी होते हैं, जब ये लोग मार्केट में एंटर करते हैं, इनके पास इतनी पावर होती है कि ये लोग प्राइस को कहीं पर भी पुश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम ट्रेडिंग भी ओपन कर लेते हैं और हम देख रहे हैं यूरो यूएसडी पेयर। और इस डाउनफॉल के बाद जो रैली आई है ऑन 28 सितंबर, इस पॉइंट से लेकर तो यहाँ तक, दैट इज दी 18th ऑफ जुलाई, ये रैली रिटेलर्स मार्केट में नहीं ला रहे। इसका मतलब ये नहीं कि रिटेलर्स इस रैली का पार्ट नहीं हो सकते, लेकिन जहां से ये रैली ओरिजिनेट हुई है, जहां से ये रैली शुरू हुई है, इस रैली के पीछे का जो रीजन है वो डेफिनेटली रिटेलर्स नहीं है। क्लियरली इस रैली के पीछे का रीजन है इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और जो भी मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर्स है। लेकिन ये लोग चार्ट्स में कुछ ऐसे क्लूज छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसे मान लो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं। अगर आप उनको समझ लेते हो तो आप उनको यूज करके अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर हमारे ट्रेड के पीछे का लॉजिक उस इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट से मिल रहा है तो वो ट्रेड एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहलाया जाता है। व्हाई शुड वी ट्रेड विद द इंस्टीट्यूशंस? या फिर मैं अपनी हर रील में, अपने हर यूट्यूब शॉर्ट में या फिर मेरे हर ट्रेड में इंस्टीट्यूशंस की बात क्यों करता हूँ? क्योंकि ये लोगों के पास इतनी पावर होती है, इतना पैसा होता है कि ये मार्केट को जहां चाहे वहां लेकर जा सकते हैं। अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि मैं कुछ ट्रेडिंग पैटर्न सीखकर, जैसे बुल फ्लैग, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये सब सीखकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, कुछ इंडिकेटर्स को यूज करके पैसा बनाऊंगा, अगर आप उन पैटर्न्स को यूज करके ट्रेड करोगे तो आपका पैसा या तो इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा, या मेरे पास आएगा, या मेरे जैसे इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट वाले ट्रेडर्स के पास जाएगा। बिकॉज पैटर्न्स भी तभी काम करते हैं जब वो एक हायर लेवल चार्ट के सिंक में हो। ट्रेडिंग पैटर्न्स के बारे में तो फिलहाल मैं इतना ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक पर हम जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। So the first thing to make your trade high probability is to know the direction of the market. हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट का डायरेक्शन देख रहे हो, ट्रस्ट मी, इट इज टोटली मीनिंगलेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड हायर लेवल चार्ट्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन। बट आई नो आप में से बहुत से लोग यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर्स है, तो इन चीज़ों को समझकर मार्केट का डायरेक्शन जस्टिफाई करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो इफ वी कंसिडर दिस रैली, You can see that this is a quite significant move. मार्केट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 18% की रैली दी है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस ओवरऑल रैली में सिर्फ अपसाइड की ही ट्रेड ले सकते हो या फिर सिर्फ बाय ही कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्राडे में आपको काफ़ी सारे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे, काफ़ी सारे ट्रेडेबल रिट्रेसमेंट्स भी मिलेंगे फॉर द डाउन साइड। बट आपको टाइम लगेगा उन मार्केट एनवायरमेंट्स को समझने में और उन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने में। एंड आई कैन डू दैट वेरी इजीली। मैं ये बहुत इजीली कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं ऑलमोस्ट 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और मैं इंट्राडे के माइनर मूवमेंट से भी डेली बायर्स के सिंक में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस और मार्केट अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही मैं आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ, और इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, इसी एक्सपीरियंस की वजह से मैं मेरे प्राइम ग्रुप में हाई एक्यूरेसी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स या फिर सिग्नल्स शेयर कर पाता हूँ। अगर आपको भी मेरे ट्रेड्स कॉपी करने, मेरे सिग्नल्स कॉपी करने, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो कंसिडरिंग यू गाइज आर बिगिनर ट्रेडर्स और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स, आपके लिए प्राइस एक्शन समझकर, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझकर और हायर लेवल चार्ट समझकर मार्केट के डायरेक्शन का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 18 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 9 पीरियड मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग भी यूज कर रहा हूँ, इसे आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में या फिर कोटेक्स में कहीं पर भी लगा सकते हो, बट मेक श्योर यहाँ पर EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट होना चाहिए। एक बार मैं आपको कोटेक्स में भी दिखा देता हूँ कैसे मूविंग एवरेज सेट करना है। आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, इंडिकेटर सेक्शन में, और यहाँ पर मूविंग एवरेज सेट करना है 9 पीरियड। SMA को EMA कर देना है और कलर आप कोई भी चूज कर सकते हो।
इसके बाद हम सेकंड मूविंग एवरेज सेट करेंगे, दैट इज द 18 पीरियड। अगेन EMA सेट करेंगे एंड एनी कलर दैट यू लाइक। बस आपको इतना पता होना चाहिए 18 कौन सा है और 9 कौन सा है। नाउ लेट्स गेट बैक टू ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि वहां पर मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो इस तरह से मूविंग एवरेज सेट करने का फायदा ये है कि ये आपको बताता है इंस्टीट्यूशनल फ्लो या इंस्टीट्यूशंस का पैसा किस डायरेक्शन में लगा हुआ है या किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा मत समझना कि मूविंग एवरेज लगाने से आप हर ट्रेड विन करोगे। ये बात मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ और ये बात आपको कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है कि वो हर ट्रेड विन कराएगा, जल्दी से वहां से निकल लो, क्योंकि वो आपके साथ स्कैम करने वाला है। इस सेटअप में एक बात मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप लोग इस सेटअप को यूज करके वो 2 से 4 ट्रेड्स जो आपको एक दिन के मिलेंगे, वो ट्रेड्स बिल्कुल आपसे मिस नहीं होंगे। आपको सिर्फ दिन के 2 से 4 ही ट्रेड्स चाहिए दैट आर हाई प्रोबेबिलिटी एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर बनाने के लिए। और मैं बात कर रहा हूँ एक हाईली सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर के बारे में। हे गाइस, दिस इज कैश ब्रदर्स। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि क्या मैं आपकी तरह ट्रेड कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी तरह प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। डू वन थिंग, शूट मी अ टेक्स्ट मैसेज ऑन कैश ब्रदर्स ट्रेडिंग और मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय एनालाइजिंग। पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी होगी, प्राइस मूविंग एवरेज को स्टैप कर सकता है, उनके पार निकल सकता है, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करना है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर 9 पीरियड 18 के नीचे है तो मैं सिर्फ सेल के लिए या फिर पुट साइड के लिए ट्रेड्स लूंगा, और जब 9 पीरियड 18 के ऊपर है तब मैं सिर्फ बाय या कॉल साइड के ट्रेड्स लूंगा। सो यहां पर हम उन एरियाज को मार्क कर लेंगे जहां पर मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ है। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कंसेप्ट ऑफ स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। यहां पर मैं 1 आवर चार्ट यूज करूंगा, आप 15 मिनट का भी यूज कर सकते हो, इट वर्क्स द सेम। सो जब भी किसी कैंडल के लेफ्ट और राइट साइड में एक लोअर हाई कैंडल हो, फॉर एग्जांपल हियर इस कैंडल के हाई के नीचे ही दोनों कैंडल्स है, लेफ्ट और राइट साइड वाली। सो दिस इज आवर स्विंग हाई। सिमिलरली हमारा डाउन साइड में होगा, किसी कैंडल के लेफ्ट और राइट साइड में एक लोअर हाई कैंडल, मतलब कि बीच वाली कैंडल के लो से ऊपर अगर 2 कैंडल्स है लेफ्ट और राइट साइड में, देन इट विल बी आवर स्विंग लो। तो जब भी मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक करता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। एंड द रीजन इज कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हो रहा है या फिर स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है। बट वी आर नॉट गोइंग टू प्लेस अ ट्रेड राइट अवे। सीधा स्विंग लो के ब्रेक पर हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। स्विंग लो के ब्रेक के बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट देता है और उस रिट्रेसमेंट के बाद हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट ने स्विंग लो को ब्रेक किया, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आई और उसके बाद मार्केट ने नीचे की साइड रैली की। इस रैली को ऑब्जर्व करो, ये 1 आवर के कैंडल्स है और इतने बड़े मूवमेंट से मार्केट ने नीचे रैली की है। जब 1 आवर में 1 घंटे में मार्केट इतना रैली कर सकता है, क्या तुम 1 मिनट के अंदर इसमें से 3 या 4 डाउन साइड के ट्रेड्स नहीं निकाल सकते? इट्स पॉसिबल, राइट? इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। जब आपको पूरा फ्रेमवर्क मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट ने ऐसा मूव दिया तो यहाँ से ऐसा हो सकता है, जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने लग जाते हो, मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी समझने लग जाते हो, तब आप इजीली इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ यू इंक्रीज योर ट्रेडिंग एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी जब आप इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करोगे। रैंडम किसी भी पैटर्न पर ट्रेड करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पैटर्न्स कहाँ फॉर्म होंगे। देखो यहाँ पर मार्केट ने इस स्विंग लो को ब्रेक किया है और उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट आई। इस रिट्रेसमेंट पर फॉर्म होंगे आपके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग पैटर्न्स। जो भी पैटर्न्स में विश्वास रखते हो, जैसे आपका बुल फ्लैग हो गया, आपका इन्वर्टेड हैमर हो गया, आपका बुलिश या बेरिश इंगल्फिंग हो गया, सभी पैटर्न्स आपको यहाँ पर फॉर्म होते नजर आएंगे और यही वो जगह है जहाँ पर आपके ट्रेडिंग पैटर्न्स सच में वर्क करेंगे। अगेन थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर मार्केट ने इस स्विंग लो को ब्रेक किया, एक रिट्रेसमेंट मिली एंड देन मार्केट ने डाउन साइड में रैली की। 3 कैंडल्स मतलब 3 घंटे मार्केट ने नीचे रैली की। और कितना मुश्किल है आप मुझे बताओ, 3 घंटे में तुम 3 ट्रेड्स नहीं निकाल पाओगे डाउन साइड के? आपको सिर्फ रिट्रेसमेंट ढूंढना है और उन रिट्रेसमेंट्स पर ट्रेडिंग पैटर्न्स ढूंढना है, दैट्स इट। ट्रेडिंग पैटर्न्स तो आप सभी को पता ही होंगे, अगर नहीं पता तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है, आप उनको देख सकते हो, लेकिन बस कौन से पैटर्न्स है ये पता करने के लिए। सेम थिंग गोज फॉर द अपसाइड। यहाँ पर हम GBP USD के चार्ट में देख लेते हैं। मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ, मतलब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो यहाँ पर बुलिश है एंड इन 1 आवर चार्ट यहाँ पर हमारा स्विंग हाई ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट मिली एंड मार्केट रैलीड ऑफ 3 आवर्स ऑफ स्ट्रेट रैली। अगेन यहाँ पर मार्केट ने पिछले स्विंग हाइस को ब्रेक किया, हमें रिट्रेसमेंट मिली और यहाँ से मार्केट रॉकेट हो गया।
दैट्स इट गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लेकर आ सकूं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन कंसेप्ट को यूज करके ही मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एक साइड इनकम शुरू करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।